सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर के इलाके बाग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 10 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन 23 और 24 फरवरी की दरमियानी शब खवारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान ऑयल और गैस के शोबों में दो तरफा ताउन के समझौते। $2 अरब सरमाकारी के मुआहदों पर अप्रैल में इस्लामाबाद में दस्तखत होंगे। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तय पाने वाले मुआहदों को 1 माह में हतमी शक्ल देने पर इतफाक हुआ है। काराबाग के मसले पर आज़रबाईजान की हिमायत जारी रखेंगे। आज़रबाईजान के सदर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी को फ़रोग दे रहे हैं, खित्ते की सूरत हाल और सलामती के अमूर पर यकसा नुक्ता नज़र रखते हैं। इससे पहले सदारती महल आमद पर सदर इल्हाम अलियोफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वज़ीर आज़म काराबाग जंग के हीरोज़ को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए यादगार फतह पर फूल भी रखने गए। पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर आज़रबाईजान की क़यादत के शुक्रगुजार हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन को फ़रोग दिया जाएगा। वज़ीर आज़म दौरा आज़रबाईजान मुकम्मल करके 25 से 26 फरवरी उज़्बेकिस्तान का दौरा करेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप ए का अहम मुकाबला न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल। मैच बांग्लादेश जीता तो पाकिस्तान के लिए अगर मगर की कहानी आगे बढ़ेगी। न्यूजीलैंड कामयाब रहा तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान का भी इवेंट में सफर ग्रुप मरहले में ही खत्म हो जाएगा। अहम मैच में बांग्लादेश ने 9 विकेट्स के नुकसान पर 236 रन बनाए। नजमुल हुसैन शंटू के 77 रन, ब्रेसवेल के 4 शिकार। हदफ के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी। रचिन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी। न्यूजीलैंड को 59 गेंदों पर 28 रन दरकार। मैच जियो सुपर पर बराह रास्त देखिए। ये जो जाली थ्रेट अलर्ट चलाए जा रहे हैं, इसकी ये बेबुनियाद बिल्कुल झूठा और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा है। इनकी BCCI रह नहीं सकता जब तक वो खेलों को सियासत में मिक्स ना कर दे। ये बड़े एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट किस्म के लोग हैं, हार्ड लाइनर्स हैं, जो खेल के मैदान में भी अपना जहरीला प्रोपेगेंडा भर के तो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है वो खेलों को भी जो है वो सियासत में मिक्स किया जाए। बेसिकली इनकी जो लॉबी है और ये BCCI के लोग हैं, वो अब इंडियन मीडिया जो सबसर्विएंट मीडिया है, एंड आई वुड लाइक टू स्टेट ऑन रिकॉर्ड दैट पाकिस्तान इज पीसफुली एंड वेरी एबली होस्टिंग द ICC चैंपियंस ट्रॉफी। Our grounds are full. We have fans from all over the world. The crowds are jubilant. Our streets are filled with people who are celebrating the victory of cricket. वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि भारतीय मीडिया चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक झूठा, बेबुनियाद और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये सब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वहाँ पर किया जा रहा है, जिसे पाकिस्तान में ICC इवेंट का कामयाबी से इनकाद हजम नहीं हो रहा। अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि भारतीय बोर्ड के ज़ेरे साया भारतीय मीडिया का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को सबूताज करना भारत की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान के मैदानों में क्रिकेट का होना दुनिया भर के लोगों की जीत है, जिसका एक बड़ा सबूत यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में आवाम का भरपूर जोश व खरोश है। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक भारत के जाली थ्रेट अलर्ट बेबुनियाद हैं, पाकिस्तान इन्हें मुस्तरद करता है। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। इख्तितामी तकरीब में घुड़सवारों ने महारत का मुजाहरा किया। मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली खान, आरिफ लोहार और दीगर फनकारों ने सुर बिखेरे। अवाम की बड़ी तादाद महसूस हुई। 16 रोज़ जारी रहने वाले हॉर्स एंड कैटल शो में 20 बड़े इवेंट्स मुनक्किद किए गए। तहरीक इंसाफ ने पानी के मसले पर सिंध की हिमायत कर दी। महमूद अचकजई की सरबराही में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के कादिर मक्सी और अयाज लतीफ़ पलेटू से मुलाकातों में सलमान अकरम राजा और असद कैसर का मौक़िफ़। सिंध की जमातों से इत्तेहाद बनाने की कोशिशें भी जारी। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि पानी से बड़ा कोई हक नहीं, अब यह हक भी छीना जा रहा है।
असद कैसर बोले, दरिया सिंध के पानी का रुख मोड़कर सिंध को हकूक से महरूम किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी ना चाहे तो ये हुकूमत 2 दिन भी कायम नहीं रह सकती। कादिर मक्सी ने कहा कि पानी से मुतालिक हमारा मौक़िफ़ मुश्तरक है। अयाज लतीफ़ पलेजो ने कहा कि उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द से इस्तदा की है कि वो सिंध के पानी के मसले पर स्टैंड लें। माजी में भी नून लीग ने सिंध के लोगों को नज़रअंदाज किया और अब भी कर रही है। PTI वफ़द दीगर जमातों से बातचीत के लिए सिंध के दौरे पर है। इससे पहले फंक्शनल लीग के सरबराह पीर पगारा से भी मुलाकात कर चुका है। पाकिस्तान में तरक्की की कुंजी सियासी इस्तेहकाम है। किसी सियासी लॉन्ग मार्च की नहीं बल्कि इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल का कहना था कि चाहते हैं हैदराबाद सखर मोटरवे पर इस साल काम शुरू करें। कराची हैदराबाद मोटरवे की भी नई अलाइनमेंट करना चाहते हैं। कराची हैदराबाद मोटरवे को पोर्ट के लिए काबिल इस्तेमाल बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान का एक पॉइंट तवानाई भी है। सिंध में कुदरत ने हमें 400 साल का कोयला दिया है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि आइन के तहत बराबरी की सतह पर वसाइल की तकसीम को यकीनी बनाया जाए। चोलिस्तान केनाल से मुतालिक सिंध का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि सिस्टम में पानी मौजूद नहीं तो केनाल कैसे बन सकते हैं। ये तकनीकी मामला है, इसे सियासी जंग बनाने वाले अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का तैमूर झगड़ा और कामरान मंगश को काबीना में शामिल न करने का फैसला। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आला फैसले पर बानी PTI को राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। बानी PTI ने अली अमीन को कामरान मंगश और तैमूर झगड़ा को काबीना में शामिल करवाने का कहा था। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी का पैगाम पहुँचाया था। तैमूर सलीम झगड़ा का कहना है कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई तबसरा नहीं करेंगे। साथियों की पीठ में छुरा घोंपने पर यकीन नहीं रखते। बानी PTI ने उन्हें बुलाया था लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कामरान मंगश ने कहा तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्टी के अंदर बात करेंगे, उनके लिए ओहदा मानी नहीं रखता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है रियासत के वादे पूरे ना हो तो बदएतमादी में पैदा होती है। हुकूक ना देकर कोई ऑर्डिनेंस जारी करेगा तो ये हमें कबूल नहीं। मुतालिबा है कि NFC अवार्ड के लिए मुशावरत शुरू की जाए। रमज़ानुल मुबारक की रियायत दे रहा हूँ, इसके बाद हम सरप्राइज देंगे। पन बिजली के खालिस मुनाफे के 2000 अरब रुपए अदा करना होंगे। सूबे के हुकूक के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइन पर अमल दरामद न करके मुल्क को तोड़ा गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि सूबाई हुकूमत की गफलत की वजह से कुरम में बंकस बने। सूबाई हुकूमत संजीदा नहीं, 25 किलोमीटर तक रोड नहीं खोल सकती। जो अपने ज़िले को नहीं संभाल सकते वो पूरे सूबे को किस तरह संभालेंगे। ईद के बाद दमादम मस्कलंदर होगा। ईद के बाद किसानों और बल्दियाती नुमाइंदों के साथ एहतजाज में बैठेंगे। अगर ये लोग सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। कोर्ट मार्शल का अदालती इख्तियार भी सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर फौजियों की हद तक भी कोर्ट मार्शल को दुरुस्त मानते हैं तो फिर बात आइन में अदालतों के क़याम के आर्टिकल 175 के दायरे से बाहर निकल गई है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन में से वाज़े लिखा है कि आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस से मुतालिका कानून है। कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। जो कानून आइन से मुताबिकत ना रखता हो नहीं बनाया जा सकता। उज़ैर भंडारी ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट कलअदम करार पाया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। देखना होगा कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने सवाल किया कि क्या बानी PTI ने तहरीरी जवाब में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है। वकील ने जवाब दिया कि बानी PTI ने तहरीरी मारूज़ात में 9 मई की मज़म्मत की है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो सरकारी मौक़िफ़ तस्लीम करते हैं। बानी PTI ने कहा कि जो जिम्मेदार हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया। इस्तीफ़े में अख्तर हुसैन ने लिखा कि हालिया अदालती तकरीर से मुताल्लिक़ तनाज़ात की बिना पर मज़ीद काम जारी नहीं रख सकते, इसलिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस्तीफ़े की नकल पाकिस्तान बार काउंसिल को इरसाल कर रहे हैं ताकि आइन के तहत उनकी जगह नया नामज़द रुकन मुकर्रर किया जा सके।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 3 ट्रांसफर जजेस के खिलाफ 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन की हिमायत कर दी। प्रोसेस और नए हल्फ के बगैर जजेस ट्रांसफर समेत एग्जीक्यूटिव की जानिब से अदालती मामलात में मुदाखलत की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट को पिटीशन सुनकर ट्रांसफर जजेस को वापस भेजने का मुतालिबा। इस्लामाबाद बार के सदर नईम गुज्जर और सेक्रेटरी बार की जानिब से जारी एलामी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर 184(3) की पिटीशन जजेस की गैर आइनी ट्रांसफर से मुतालिक है। पिटीशन में पहले से मौजूद जजेस की सीनियरिटी में रद्दोबदल की निशानदेही की गई है। अदलिया की आज़ादी, इख्तियारात की तकसीम और आइनी बालादस्ती को थ्रेड्स का भी बताया गया है। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए $1.5 अरब की फंडिंग पर बातचीत करने IMF वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द के मौसमी तब्दीली से निपटने के मनसूबों से मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द ने खैबर पख्तूनख्वा और सिंध से अलहदा मुज़ाकरात किए। दोनों सूबों के ख़जाना, मौसमी तब्दीली और प्लानिंग कमीशन के हुकाम ने मुज़ाकरात किए। IMF का वफ्द कल पंजाब और बलूचिस्तान के नुमाइंदों से बातचीत करेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF का टेक्निकल मिशन 3 रोज़ क़याम करेगा। आइंदा माह IMF की दूसरी टीम बेल आउट पैकेज के लिए पहुंचेगी। कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि रवां साल कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल हो जाएगा। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्स अदायगी में तेल और गैस के शोबे को पीछे छोड़ दिया है। बन गई हूँ। मुझे इंटरनेशनल चैंपियन भी बनना है और ग्रैंड मास्टर का टाइटल भी अचीव करना है। चेस हमारी बहुत सारी चीज़ों में एनहांसमेंट करता है। कैलकुलेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्लानिंग और मैनेजमेंट एंड टीम वर्क को भी एनहांस करता है। चेस मैंने जो गेम देखा था सबसे पहले इस स्कूल में आके देखा था। मैं बहुत खुश हुई थी कि यहाँ पे ये वाला गेम भी सिखाते हैं, तब मैंने इसमें पार्टिसिपेट करा। चेस जो है वो माइंड स्पोर्ट्स है और वो कहते हैं ना, जब आप अपना टैलेंट डिस्कवर कर लेते हैं तो आप अपने आप को डिस्कवर कर लेते हैं। प्रॉपर करिकुलम बना हुआ है जो हमने बहुत मेहनत करके बनाया है। तमाम बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जिंदगी ट्रस्ट के तहत चलने वाले सरकारी SMB फातिमा स्कूल ने नेशनल यूथ शतरंज चैंपियनशिप में 3 पोजीशन जीतकर सबको हैरान कर दिया। अंडर 18 कैटेगरी में महक मकबूल ने टाइटल अपने नाम किया। अंडर 14 कैटेगरी में यमुना सिद्दीकी ने दूसरी पोजीशन हासिल की और अंडर 12 कैटेगरी में अलीना सिद्दीकी तीसरी पोजीशन पर रहीं। शानदार कामयाबी हासिल करने वाली तालिबात का कहना है कि वो ग्रैंड मास्टर का एजाज़ हासिल करना चाहती हैं। जिंदगी ट्रस्ट के चेयरमैन शहजाद रॉय कहते हैं कि माइंड स्पोर्ट्स में खुर्शीद हादी की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता।